हिंदुस्तान के बॉर्डर के पास पहाड़ों के बीच बसी एक जगह है जिसका नाम है ताबी, जिससे आसानी से बॉर्डर के आर पार आया जा सकता था। जिसके कब्जे में ताबी की हुकूमत आती है वो पूरे हिंदुस्तान पर राज करने का मादा रख सकता है, पर आज तक कोई भी इस ताबी तक पहुंच ही नहीं पाया। रंजीत हिंदुस्तान का एक उभरता हुआ डॉन, जिसकी नजर से आज तक कुछ भी नहीं छुप पाया, जिसने एक दिन ताबी का पता लगा ही लिया और वो उस पे कब्जा करने खून की नदियां बहाता हुआ ताबी तक पहुंच ही गया। ताबी का पता चलते ही रंजीत ने बिना कोई देरी किए ताबी की तरफ अपना कदम बढ़ा लिया और वहां पे धीरे धीरे अपना कब्जा चालू कर दिया। भाई ये तो मर गया। गांव वालों को भी भगा दिया, जो नहीं भागे उनके घर जला दिए। फिर भी कुछ लोग अभी बाकी है। कोई बात नहीं, जो बच गए उनको मैं मारूंगा, अपने हाथों से मारूंगा। ताबी आ रहा हूं मैं। बिल्ला भाई, रंजीत ने ताबी का पता लगा लिया है। अब वो रातों रात ताबी पर कब्जा करने की तैयारी में है। ताबी का पता चलते ही दुबई में भी हलचल हो गई। बिल्ला अंडरवर्ल्ड डॉन, ये सबसे बड़ा डॉन होने के बाद भी ताबी तक कभी नहीं पहुंच पाया, लेकिन अब ये मौका आया है और ये इसे नहीं जाने देगा। डोंट वरी, उसे मरना ही होगा। खत्म करवा दो उसे। ओवर एंड आउट। भाई आपसे किसी को मिलाना है। भाई ये आया था मारने आपको। बिल्ला के ऑर्डर से रंजीत पे कई हमले हुए, पर किसी में भी बिल्ला को कामयाबी हासिल नहीं हुई। उल्टा बिल्ला का राइट हैंड रंजीत के हत्थे चढ़ गया। मुझे पता है किसने भेजा है। तू आया था यहाँ? बिल्ला ये तूने अच्छा नहीं किया रंजीत। मैं आ रहा हूं, तुझे बोल के आ रहा हूं, तुझे मारने और ताबी को लेने। ये खबर से बिल्ला अपने आप को रोक नहीं पाया और हिंदुस्तान जाने की तैयारी में लग गया। वक्त आ गया है अब हिंदुस्तान वापस जाने का, रंजीत को मारकर ताबी को हासिल करने का। वो दिन आ गया जब रंजीत ने ताबी पे कब्जा कर ही लिया, लेकिन ताबी अब तू मेरी है। तू मेरे लोगों को मारता रहे और मैं फोन पे तेरी कहानी सुनता रहूं, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा।
अब मैं तेरी कहानी लिखने आया हूं। चुप। ये दुबई नहीं है, हिंदुस्तान है। अब तो तेरा यहाँ से जनाजा निकलेगा। जनाजा मेरा निकलता है या तेरा, वो भी पता लग जाएगा। भाई जग्गी, भाई जग्गी आ रहा है। वो कल जेल से छूट जाएगा। क्या? मैं उसे कैसे भूल गया? खून, हर तरफ खून। ये बहुत खून बहा चुका है, कई लोगों को मार चुका है। डरती है दुनिया जिससे, करता है प्यार ताबीज से, जो रखता है औकात ताबी को चलाने की। वो आ रहा है। अब वो आ रहा है। नमस्कार जी, हम तो गांव वाले हैं जी। और ये ताबी, ये मेरा गांव है। जग्गी, ताबी का मालिक, ताबी का राजा। आइए देखते हैं उसकी कहानी शुरू से। जग्गी के बापू ने अपनी पूरी जिंदगी ताबी के लिए समर्पित कर दी थी। बापू के लिए सब कुछ ताबी ही था। ताबी को दुनिया की नजर से बचा के रखना और चुपचाप ताबी के जरिए अपना कारोबार करना आसान नहीं था। बेटा जी, ये सारी जमीन है, साडा तभी। बेटा याद रखना, मैं रहूं ना रहूं, ताबी का कभी भी कोई गलत इस्तेमाल न कर पाए। पर बापू को पता था कि उसकी बढ़ती बीमारी से वो जल्दी ही चला जाएगा। चलो बेटा जी, ठंड हो रही है, ऐशाल कर लो। जिसके बाद जगतार सिंह उर्फ जग्गी ताबी का इकलौता वारिस रह जाएगा। बापू का साया जाने के बाद जगतार सिंह उर्फ जग्गी टूटा नहीं, उल्टा शेर की तरह गुर्राने लगा। और जिसने भी ताबी की तरफ नजर रखी उसको अपना शिकार बना लिया। पर जग्गी की एक कमजोरी भी थी।
जिसके आगे जग्गी को झुकना ही पड़ता था। और इन्हीं कुछ वजह से जग्गी सब छोड़कर जेल चला गया था और ताबी कहीं अंधेरे में गुम हो गया। लेकिन देखो, अब उसके बाहर आने का टाइम आ गया है। हाँ भाई संपत, खा लिया खाना? हाँ जी, खा लिया। खा लिया। जग्गी के बापू की कही हर एक बात जग्गी के दिलो दिमाग में छाई हुई थी, जिसके चलते जग्गी जहां भी जिस भी जगह था, ताबी में होने वाली हर एक हलचल की खबर उसको रहती थी। संपत, एक बात तो है, यहाँ पे आया तो मैं अपनी मर्जी से था, लेकिन कुछ सीख के जा रहा हूं। तुझे भी सिखा देता हूं। इंसान को एक बार रेल में और जेल में जरूर सफर करना चाहिए संपत, समझा? और संपत, कैसे आना हुआ? आज आखिरी दिन है तेरा, अब कल तो तू चला जाएगा। आखिरी दिन? मैं कभी भी चले जाता संपत, जैसे आया था, अपने आप। मैंने खुद ही ये जिंदगी चुनी है। पर अब तू देख, मेरे जाने का टाइम भी आ गया है और मेरे जाने की जरूरत भी है। कुछ लोगों को पता नहीं है कि शेर जेल में हो या ताबी में, शेर शेर ही रहता है। मैं उसे कैसे भूल गया? सब खत्म हो जाएगा। तू मेरा दुश्मन है, पर तू मेरी मौत नहीं। तुझसे तो मैं लड़के जीत भी जाऊं, पर उसे मारने के लिए हमें एक साथ होना होगा। कल वो बाहर आ रहा है, कल उसे मारने का प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके बारे में मैंने सब सोच लिया है, ये काम हो जाएगा। बिल्ला ने जग्गी की कहानी दोबारा शुरू होने से पहले ही खत्म करने का सोच लिया था और दुबई से अपने सबसे बड़े साफ सुथरे को जग्गी के पीछे लगा दिया था, उसे खत्म करने के लिए। अबिल्ला भाई, मुझे पता चल गया वो आ रहा है। हाँ भाई, आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई। भैया, पानी वानी है क्या? बाबूजी, पानी तो है, पर ये पीने वाला तो नहीं है। पानी तो है ना, इसे यूज कहाँ करना है वो मैं देख लूंगा। चल। हेलो, क्या हुआ? दिखा वो, दिखा। मुझे वो दिख गया है। शूट हिम। वो मेरे निशाने पे है। मारो उसे, मारो उसे। जग्गी का खौफ ही काफी था और वो आंखें
हेलो हेलो, क्या हुआ? हेलो। साफ शूटर, उसे देखकर तो अच्छे अच्छे अपनी कला भूल जाते हैं। अब सब बारूद में मिल जाएगा, बारूद। बिल्ला जब से ताबी के लिए इंडिया आया था तब से सिर्फ मनुष्य ही देख रहा था। वो अपने आप को हारा हुआ सा महसूस करने लगा। मैं दुबई ठीक था, अब उसे मारने का अपन सोच भी नहीं सकते। अब वो आदमखोर शेर की तरह यहाँ वहाँ घूम रहा होगा। अब अपन को यहाँ से निकलना ही ठीक है। भूल जाओ ताबी को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो वो अपने को मार देगा। अब ये कौन सी आफत आ गई? ये क्या है? और बिल्ला, बहुत दिनों बाद देखा। ऐसा क्या है यार ताबी में जब तू दुबई छोड़ के यहाँ आ गया है? ऐसा क्या है? और रंजीत, तू, तेरा दाना पानी तब तक ही था जब तक तू ताबी से दूर था। बिल्ला और बिल्ली दोनों एक साथ, अब मजा आएगा। पकड़ो इन्हें। तुम जग्गी की एक कमजोरी थी, उसके बचपन का प्यार। जग्गी के बापू के जाने के बाद जग्गी का एक ही सहारा बचा था, सोनम। और वो भी उससे उतना ही प्यार करती थी। पर एक दिन जग्गी के हाथों से कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण सोनम जग्गी से हमेशा के लिए दूर हो गई। छोड़ो उसे, चलो चलो। जग्गी ने कभी अपने आप को रोकना ही नहीं सीखा था और सोनम का भाई इसका शिकार हो गया और जग्गी खुद जेल चला गया। तुम
खुश तो हो ना? इतने सालों बाद जग्गी की कमजोरी आज फिर उसके सामने थी। जग्गी ने उसे देखा और वो भी किसी और के साथ। वो टूट गया था, हार गया था और किसी ने इसी का फायदा उठा लिया। आज तू गया जग्गी, गया। क्या हुआ भाई, अब क्या करना है इनका? जाने दो इन्हें। मेरे जाने का भी वक्त आ गया। वक्त आ गया है अब हिंदुस्तान वापस जाने का। मैं भी चलूंगी आपके साथ, शायद मैं आपके कुछ काम आ जाऊं। उसने मेरे भाई को मारा है, मैं मारूंगी उसे, मैं कमजोर करूंगी उसे। जग्गी, तेरी आंखें मुझे आज नहीं रोक पाएंगी। जख्म ने अल्ले जो सारे ने गवा मेरे। ये तेरे आंखों के बारूद मरवाएंगे एक दिन। तो गाइज आई होप आप सब लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये हमारी टीम है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब बारूद में मिल जाएगा। नाम तो याद रहेगा ना? बारूद। बारूद बारूद। समझा? रेल में सफर किया है क्योंकि जेल में तो तूने कर ही लिया है ना? रेल में भी कर लेना। मैंने तो नहीं किया, तूने किया। ये तो वक्त बताएगा। ये